हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में सारणिक में अपन चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं, जिसमें से एक्सरसाइज 4.7 है। और आज का जो ये वीडियो है, इसमें अपन समझाएंगे एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे। आपके त्रिभुज के निर्देशांक दे के रखेंगे और उसमें से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सारणिक के प्रयोग से उन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक 2, 6, -4, -2, 3 और -1 है। अब देखिए, फार्मूला जो है बस आप इसको याद कर लें और इसको फिर प्रसार करना सीख लें। जो आपके पास ये देके रखा है, सारणिक को प्रसार करना सीख लें। ठीक है, यदि आपसे सारणिक प्रसार करते बनता है तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का कोई फार्मूला नहीं याद करना है। ठीक है, ये आपका सिंपल है। जैसे आपका x1 और यहां पर y1 x2/2 x3/3, तो क्रम से लिख देना x1/1 x2/2 x3/3 और 1 1 1, ये चीज आपको लिख देना है 1/2 करके। और यही है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक फार्मूला होता है कि 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। तो ये चीज होता है, तो आप लोगों को उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इससे आप याद कर लो, बस सिंपल तरीके से। ठीक है, x1/1 x2/2 x3/3, तो ये वैल्यू कहां से फाइंड होंगे? तो ये जो निर्देशांक देके रखे ना, निर्देशांक यहां पर x1/1 x2/2 x3/3, ये निर्देशांक, इस पे वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसका हम प्रसार कर देंगे। ठीक है, चाहे R1 के सापेक्ष, चाहे R2 के सापेक्ष, चाहे R3 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे और सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 है तो 1/2 कर दें। ठीक है, कितना है आपके पास? यहां देखिए, यहां पर 2 - 4 3, तो 2 - 4 3, और यहां पर 6 - 2 - 1 6 - 2 - 1 1 1 1। तो ये आपका मैंने वैल्यू पुट कर दिया, कुछ भी नहीं है। अब प्रसार करना। देखिए, प्रसार करते समय मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, डेल इक्वल, तो 1/2 है, रहने दीजिए और बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। जब इसको लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जब इसको लेते हैं तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये 4 अवयव बचते हैं, -2 1 -1 1, ये हो गया। फिर बीच में लेते हैं माइनस और 6 तो 6 करिए। फिर जब इसको लेंगे तो ये पूरा पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, तो -4 1 3 और 1, ये हो गया। इसके बाद आपको लेना है 1, तो +1। ठीक है, और जब ये खत्म पूरा, ये तो ये खत्म, कितना हो गया? -4 -2 और 3 -1, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हल कर देंगे। यहां पर आप लिख सकते हैं कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर या विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर? तो विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। ठीक है, तो डेल इक्वल कितना हो जाएगा? 1/2 2 है, इसके आगे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2 -2 होगा। ठीक है, 1 1 कम 1, तो माइनस बीच में होता और इस माइनस का कारण हो जाएगा प्लस, 1 1 कम 1। फिर -6, तो -6 रहने दीजिए। 4 1 कम 4, तो -4, और 3 1 कम 3, बीच में होता है माइनस, फिर हो जाएगा प्लस। यहां पर 1 है तो 1 लिखना नहीं है। 4 1 कम 4, ऋण ऋण हो जाएगा धन, और 3 दूना 6, लेकिन बीच में होता है ऋण और ऋण के कारण हो जाएगा धन। इतना हो गया क्लियर। आगे हल करें। 1/2, देखिए 2 में 1 घट जाएगा तो -1 आएगा, और -1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। 4 3 7 होता है और 7 6 42, तो ये जो ऋण रहेगा और ये ऋण तो हो जाएगा धन, तो 42 हो गया। 6 4 कितना होता है? 10, तो यहां पर +10 कर दें। इतना क्लियर हो गया। आगे यदि देखा जाए तो 1/2 हो जाएगा, और 10 और 42 कितना होता है? 52। 52 में यदि आप 2 घटा दो तो 50 आता है। फिर आप जब काटेंगे तो 25 दूना 50 होता है, तो ये 25 वर्ग इकाई, 25 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो बस आपको एक फार्मूला याद रखना जो मैंने बताया, और इसी फार्मूले के आधार पर अपन पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, संरेखी है तो सिद्ध करेंगे। देखिए, त्रिभुज यदि संरेखी है, मतलब त्रिभुज है ही नहीं। संरेखी का मतलब क्या होता है? यदि 3 बिंदुओं से मिलकर त्रिभुज बनता है, तो एक ही रेखा पर स्थित है, तो जब एक ही रेखा पर 3 बिंदु है तो कभी भी त्रिभुज नहीं बन सकता, मतलब उसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ये अपन सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें, सेम है।
मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है, केवल निर्देशांक अलग अलग है। अब एक टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिया। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके बुक्स में हो तो आप लोग उन्हें कैलकुलेशन करते जाओ, लगाते चलो, ठीक है। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को निकालना है और निर्देशांक दे के रखे हैं 2 7 मतलब 2 7 1 1 और 10 8, x1/1 x2/2 यहाँ पर और x3/3 यहाँ पर x2 है, ठीक है ना। इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं, सेम है इसलिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो x1 का मान कितना है 2, फिर x2 और फिर x3, फिर कितना हो जाएगा 7 1 8, फिर हो जाएगा 1 1 1। ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये डेल इक्वल यहां पर ले लेते हैं तो 1/2। तो देखिएगा थोड़ा सा, जब 2 को लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, बचेगा 1 1 8 1 1 1 8 1, ठीक है। फिर लेंगे 7 तो -7 हो जाएगा, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 1 1 10 1 1 1 10 1, फिर इस 1 को लेंगे तो +1 करेंगे, ठीक है। ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, कितना हो जाएगा 1 1 10 8। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको आगे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 रहने दें, 1 1 कम 1 और 8 1 कम 8 हो जाएगा। यह ऋण 7 हो जाएगा तो 1 1 कम 1 और 10 1 कम 10 हो जाएगा। फिर +1 है, 1 8 8 हो जाएगा और 10 1 कम 10 हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे आगे देखा जाए तो हल करते हैं। तो यहां पर देखें, 8 में घटाएंगे तो -7 आएगा और -7 का 2 से गुणा करेंगे तो -14 आएगा। 10 में 1 घटाओगे तो -9 आएगा और -9 का 7 से तो 9 7 63 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहां पर देखा जाए तो 8 में यदि 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा और -2 का 1 से गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करिए तो 1/2, यहां पर देखिए 14 2 16 होता है और 63 में 16 घटा दो तो आ जाएगा 47, कुल मिलाकर 47/2 वर्ग इकाई, 47/2 वर्ग इकाई। आपको बस इस फार्मूले को तैयार कर लेना है, x1/1 x2/2 x3/3 और यहां पर 1 1 1। तो ये आपको याद होना चाहिए, फिर कुछ भी नहीं करना, इसका डायरेक्ट प्रसार करके आंसर लाना है। तो आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन मैंने 2 करा दिए तो 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपनी बुक से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के है। इसमें क्या सिद्ध करना, संरेख है, बाकी हल उसी प्रकार करना है। इसमें संरेख सिद्ध करना है, मतलब हमको लाना है 0। कितना लाना है, 0। तो अपन क्या किए हैं, यहां पर लिख दिए कि यदि बिंदु संरेख नहीं है तो त्रिभुज का निर्माण करेंगे, मतलब असंरेख है तभी त्रिभुज बनेगा। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया लास्ट में कि जब 3 बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित होते तो कभी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगी, मतलब संरेख नहीं होने चाहिए। यदि संरेख है तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज तभी बनेगा जब क्या होंगे, वो असंरेख होंगे। तो यहां पर लिखा मैंने, यदि बिंदु संरेख नहीं है तो त्रिभुज का निर्माण करेंगे, मतलब असंरेख है। इन बिंदुओं से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं अपन। 1/2 है, देखिए यहां पर x1 x2 x3 है, -6 जी और यहां पे 0 और -2, -6 0 और -2। इसके बाद आपका है 9 -9 और -3, यहां पर 1 1 1। ये हो गया। मैं R1 को ही लेकर प्रसार करूंगा सिंपल तरीके से, ठीक है। तो इधर में मान लिया डेल 1/2 है, ऐसा कर लीजिए। फिर -6 लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये जब लेंगे इसको तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, कितना आएगा आपके पास, -9 और 1 -3 और 1। फिर ये बीच में लगता है माइनस, सेकेंड स्टेप में लगता है माइनस, और 9 है तो 9 रहने दें। जब इसको लेंगे ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो आएगा 0 1 -2 1, इतना हो गया। इसके बाद जब 1 लेंगे तो यहां पर रहता है प्लस, 1 लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, कितना बचेगा 0 -9 -2 -3। ये आपके पास हो गया इतना। आगे हल करते हैं तो देखिएगा 1/2 है, रहने दीजिए, और यहां पे ये -6 तो -6 रहने दें। 9 1 कम 9 होता है, 9 1 कम 9 तो -9, और 3 1 कम 3 बीच में होता माइनस, लेकिन इस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो गया, ठीक है। फिर -9 है, ठीक है। 0 का 1 से तो 0 होगा
और बीच में होता है माइनस, लेकिन इस माइनस करने हो जाएगा प्लस, 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर प्लस 1 रहने दीजिए, यहाँ पर 3 का 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और बीच में होता है माइनस, 9 दूनी 18। इतना हो गया क्लियर। आगे हल करें। 1/2 है, यहाँ पर -6 है। देखिए यहाँ पर यदि 9 में 3 घटाया जाए तो आएगा -6, है ना। यहाँ पर 9 दूनी 18 तो -18, और यहाँ पर -18। आगे हल किया जाए तो 1/2 है, 6 36, और यहाँ पर कितना होगा -36। 36 से 36 हो गया कैंसिल, 1/2 इंटू 0, तो आंसर आ गया 0 वर्ग इकाई। अब ये 0 आपको क्या बताता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है, तो यही चीज बता रहा है हमको कि त्रिभुज क्या है, संरेख है। चूंकि आपको लिख देना, चूंकि डेल इक्वल 0 है, अतः जो बिंदु हैं, बिंदु कैसे हैं, संरेख है, मतलब त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, संरेख है, ठीक है ना। संरेख, ये क्या है, संरेख। बस संरेख शब्द समझे, ये संरेख है, ठीक है ना, क्लियर। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इजी है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रसार करते बनना चाहिए, ठीक है। आपसे यदि प्रसार करते बनेगा तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन देखें आज के इस वीडियो का। तो निम्न बिंदुओं, 3 बिंदु देके रखा है आपके पास, ठीक है, A0 0B, ठीक है, और PQ है, कोष्टक में लिख सकते हैं इसको, PQ संरेख है। संरेख है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, एक ही रेखा पर स्थित है, ये चीज देके रखा है। और फिर कहता है सारणिकों की सहायता से सिद्ध कीजिए कि P/A प्लस Q/B इक्वल 1। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिए गए 3 बिंदु हैं, संरेख है, इसलिए बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये आपका सारणिक है, और इसको हमने 0 के बराबर कंपेयर कर दिया। अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं और हल करते हैं। तो वैल्यू पुट करिए, x1 x2 x3, आपका A है 0 है और P था, यहाँ पर 0 है, B है और Q है, यहाँ पर होता 1 1 1। डायरेक्ट चाहें तो प्रसार कर दें, लेकिन यदि और चाहें तो जैसे यहाँ पर देखिए 1 में 1 घटा दें, 1 में 1 घटा दें, तो संक्रिय लगा सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर 2 संक्रिय लगाएंगे, जैसे आप पिछले प्रश्नावली में पढ़े होंगे उसी प्रकार से संक्रिय लगाएंगे। R1 के लिए, R1 में R2 को घटा देते हैं, वह R2 के लिए लगाएंगे, R2 में R3 को घटा देते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है, ठीक है। इस संक्रिया का प्रयोग करते हैं, तो चलिए करिए। 1/2 हो जाएगा, इसमें A में 0 घटाएंगे तो A ही आएगा, 0 में भी घटाएंगे तो माइनस भी आएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 आएगा। यहां पर देखा जाए 0 में P घटाएंगे तो माइनस P आएगा, B में Q घटाएंगे तो B माइनस Q आएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 आएगा। यहां पर आपका PQ1 बराबर 0। अब हम R3 के ही सापेक्ष प्रसार करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर, या आप ऐसा ले लें, इसको लेकर प्रसार कर दें, C3 को लेकर प्रसार कर दें। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका 2 अवयव 0 है, तो ठीक रहेगा, केवल इसको लेकर चलेंगे अपन, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो 1/2 है, 1 को लेकर प्रसार करेंगे तो ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, आपका ये 4 बचेगा, A माइनस B माइनस P और B माइनस Q, ये बचेगा बराबर में 0। इसको यदि इधर ले जाऊं तो 0 हो जाएगा कि नहीं, यदि बटे में है इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, 0 के साथ गुणा होगा 0 आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा A इंटू B माइनस Q, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो बीच में माइनस होता है, और ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस का माइनस है तो माइनस, PB हो गया। मैंने क्या कहा, माइनस माइनस प्लस, और बीच में एक माइनस ऑलरेडी होता है, तो प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर दें तो AB हो जाएगा, और माइनस AQ हो जाएगा, माइनस PB हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब हमको लाना क्या, ध्यान देना है, P/A बराबर 1। तो अपन दोनों पक्षों में AB का भाग देंगे, तो एक काम करते हैं, AB को रहने देते हैं, इधर इसको AQ और पक्षांतर करेंगे तो PB हो जाएगा। दोनों पक्षों में AB का भाग दे देंगे, तो यहां बचेगा 1, और जब इसमें AB का भाग देंगे तो इसमें बचेगा B, और इसमें जब भाग देंगे तो इसमें बचेगा A। AB का भाग देने पर, यहां पर आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में AB का भाग देने पर, दोनों पक्षों में AB
का भाग देने पर, ठीक है ना। जब भाग देंगे कितना आ जाए, देखिए यहाँ पर ए है, सॉरी यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर पी, तो पी बटे ए, यहाँ पर आ गया क्यू बटे बी बराबर 1। और यही आपको प्रूव करना था। आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में था पी बटे ए प्लस क्यू बटे बी बराबर 1। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ ये भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।